कौन सी गैसेस को? ये मतलब जो रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट हाँ लिखेंगे ना। हाँ। हम्म, तो मैम 2 के आगे तो के आगे ना 2 आएगा। अच्छा, और और ना क्योंकि इधर पीछे की साइड में हाइड्रोजन गैस 2 दे रखी है, तो हाँ तो तो इस इसको साइड भी वाले में भी 2 आ जाएगा। ये वाले के पे रिएक्टेंट हाँ, प्रोडक्ट वाले पे। एक के दो हो गए, के दो हो गए। हाँ, ये और यहाँ हाइड्रोजन पर पर भी ये इसको 4 बना दो, देगा तो उसके आगे भी 2 लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन फिर दो हो गए और इधर भी इधर दो भी हैं, 2 हो गए। तो ये बैलेंस हो गई है। यस मैम। यस, वेरी गुड, करेक्ट एकदम। ठीक है, अब हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो थी हमें जो वर्ड फॉर्म में दी हुई थी, वो हमको क्या कहते हैं उसको, केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में हमको लिखना था और बैलेंस करना था। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन दी हुई है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, ओके मैम। HNO3 प्लस CaOH twice gives CaNO3 twice plus H2O। मैम फर्स्ट वाला तो है हाइड्रोक न्यू। इसको नेम नहीं लिखना, इसको बस बैलेंस करो, तुम नेम को मत सोचो। ठीक इसको है, बस हाइड्रोजन, बैलेंस करना है। हाँ हाइड्रोजन यहाँ पे एक, और ये यहाँ पे तो मतलब तीन है इस साइड, हाइड्रोजन इधर तीन है, और इधर कितने हैं? 2। दो। नाइट्रोजन इधर एक, एक है, और इधर 2 है। दो है। नहीं 6 है नहीं, सिक्स क्यों होगा? ये ओ के मैम। साथ है, ओ के साथ है थ्री, तो अच्छा। एन के साथ तो कुछ नहीं है, तो एन के साथ एन के होंगे दो। हम्म। उसके बाद ऑक्सीजन इधर तीन, और ये इधर होल ब्रैकेट टू है, तो थ्री और टू फाइव, और इधर है थ्री टू जा सिक्स, 6। सिक्स प्लस वन सेवन। उसके बाद बचा हमारा कैल्शियम कैल्शियम, इधर 1। एक है और उधर भी इधर भी 1 एक है। है। ठीक है, सारे हो गए HNO3। ठीक है, हम्म। अब बैलेंस करो। सबसे पहले ये हाइड्रोजन को ही चेक करो। हाइड्रो हाँ, इसके आगे अगर इसके आगे मैम वो लगा देंगे और 2 लगा देंगे। दो हाइड्रोजन के हो गए इधर। हाँ। हाइड्रोजन मैंने यहाँ तीन क्यों लिख दिया? अच्छा, दो ये और दो ये, ओके। इधर टू लगा दिया, तो हम्म। यहाँ कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन। और इधर भी टू लगाया, तो यहाँ हो गए चार, और यहाँ हो गए दो, तीन, चार हो गए, यस मैम। है ना? हाँ, नाइट्रोजन, अब इधर कितने हैं नाइट्रोजन? इधर भी दो। 2 हैं। दो, उधर भी 2 हैं। उधर ऑलरेडी दो हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी। यस मैम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? थ्री टू जा सिक्स, सिक्स और सेवन एट, इधर एट हो गए हैं, और इधर कितने हैं? थ्री टू जा सिक्स, सेवन एट, है ना? इसके आगे दो यस लगा मैम। दिया तो एट, तो ये भी बैलेंस हो गए। यस मैम। कैल्शियम कैल्शियम इधर ऑलरेडी भी बैलेंस। 1 है, वो उधर भी 1 है। हाँ, तो हमारी बैलेंस हो गई है। यस मैम। ठीक है, अब हम्म। एक और करो, और ना जो और दो मैं लिखूंगी वो तुम होमवर्क से करके लाना बैलेंस, क्योंकि इसमें फिर आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, इसमें फिर तो और टाइम लगेगा। ठीक ओके है, मैम। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ।
NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। चलो ट्राई करो इसको। सबसे पहले लिखो किस एलिमेंट के कितने हैं मॉलिक्यूल Na के रिएक्शन। मैम Na के आगे 2 आ जाएगा। Na के आगे 2 आ जाएगा, NaOH के आगे। हाँ, ठीक है। और एक मिनट मैम। और मैम उसके आगे भी 2 आ जाएगा, लास्ट वाले के ना 2H 2H फिर O के लास्ट में इसके आगे 2 आ जाएगा। ओके, बैलेंस्ड है अब दोनों तरफ, सारे मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड हैं। मैम अभी थोड़ा धीरे धीरे करके कर रही हूँ। अच्छा, 2 तो बैलेंस हो गए हैं, हाँ जो SO4 यस तमन्ना, चलिए चेक। मैम ये यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले देखो, Na के इधर 2 हैं, इधर 2, बैलेंस। यस मैम। ऑक्सीजन इधर 2 और 4, 4 और 2 हाँ 6, ठीक है। यस इधर मैम। 4 और ये 2 6, ये भी बैलेंस है। हाँ। फिर हाइड्रोजन 2 तो ये और 2 ये, 4, हम्म, इधर हाइड्रोजन 2 2 2 जा, 4। ये भी 4 बैलेंस्ड है। हम्म, उसके बाद बचा सल्फर। सल्फर इधर सल्फर बैलेंस है। 1 है और ये भी 1, ये बैलेंस्ड है सारी इक्वेशन। यस मैम। ठीक है। हाँ चलो अब होमवर्क के लिए ना 2 लिख लो, 2 इक्वेशन लिख रही हूँ मैं। ओके मैम। NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3, एक ओके। CL और एक BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। ठीक है, ये दोनों लिख ली। यस मैम। ओके, अब हमारा ये दोनों होमवर्क में करके लानी है कल। ठीक ठीक है, है। बैलेंस करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और वो हमें बैलेंस करने हैं। अब जैसे हमें पहला दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives कैल्शियम
carbonate and water. So कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH OH ट्वाइस। 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। CO2 ये क्या दे रहा है हमें? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस क्या दे रहा है? H2O। वाटर। अब ये भी होमवर्क है कि ये तुम्हें बैलेंस करना है। मैं तुम्हें अभी सारों का बस ऐसे ही बता रही हूँ, जितने भी हैं बैलेंस करना तुम्हारा काम है। ये भी होमवर्क है, लिख लो इसे भी। ओके मैम, लिख लिया। लिख लिया। हम्म। नेक्स्ट है हमारा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट gives zinc nitrate प्लस सिल्वर। अब जिंक क्या होता है? Zn Zn प्लस सिल्वर NO3 नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर इज Ag और NO3 नाइट्रेट इज NO3। ये क्या दे रहा है? Zn NO3 plus Ag ZnNO3 plus। ट्वाइस। ये जिंक नाइट्रेट होता है ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag। ओके मैम। ठीक है, इसे बैलेंस करना है, ये भी लिख लो। ओके मैम। यस मैम, हो गया। हो गया। अब सी क्या है? ये हमारा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड gives एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अब इसका क्या होगा? Al3 Al3 क्यों बोल रही हो? Al3 एल्यूमिनियम तो Al होगा ना सिर्फ। ओके मैम Al प्लस प्लस Cu। कॉपर क्लोराइड होएगा, कॉपर क्लोराइड Cl2। ठीक है, ओके मैम Cl2। ये क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा AlCl3 ओके मैम प्लस Cu। कॉपर Cu। अब इसे लिख लो, ये बैलेंस करनी है। लिख लिया। लिख लिया। चलो यस मैम। नेक्स्ट है, ये इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट gives बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2 BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट इज K KSO4। हाँ KSO4 होगा, K2 होगा, ओके मैम K2SO4 जब पोटेशियम सल्फेट लिखा जाता है ना। अभी क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट KSO4 BaSO4 प्लस प्लस पोटेशियम पोटेशियम KCl3। नहीं KCl बस।
ओके मैम। ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ये तुमने लिख लिया तमन्ना? यस मैम। ओके। ये है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच केस। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शंस तुम्हें पता है कौन कौन से टाइप के होते हैं? यस मैम। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, है ना, एटसेट्रा, हम्म। डिकम्पोजिशन जो भी है। तो अभी मैं क्या है, मैं रिएक्शन लिखूंगी, हम्म। उस रिएक्शन को बैलेंस करना है और बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। ओके मैम। ये वाला हम यही करते हैं, चलो इसके एक दो पार्ट कर लेते हैं, एक दो पार्ट तुम होमवर्क में करना। तो फर्स्ट है KBr प्लस BaCl2 gives KiNl, sorry, ये अच्छा ये गलत लिख दिया। हम आपने वहाँ पे हाँ, बैरी वो कर दिया। यहाँ पे है KBr प्लस BaI2, ये आयोडीन है, BaI2, और ये बना रहा है Ki प्लस BaBr2। अब इसको बैलेंस करो और फिर बताओ। एक 1 मिनट पहले मैम। बैलेंस करो, हाँ। मैम उसके आगे ना बी के आगे 2 लग जाएगा। कहाँ पे? के आगे? नहीं, ये फिर बीए, पीछे वाले बी के आगे। हाँ। इसके आगे 2 लगेगा? हाँ। क्यों? मैम अभी जब हम इसे करेंगे ना, तो वो पीछे वाले एक बी के आगे भी 2 लगेगा, तो ये 4 हो जाएंगे, मतलब ये इक्वल 2 के 4 हो जाएंगे। और इसके फिर आगे यहाँ तुमने पर 2 लगाया तो इधर बेरियम 2 हो गया, और हाँ, इधर 2 यहाँ लगाया पे तो बेरियम 2 हो गया, 4 और ये Br हो गया हमारा 4, 4 और इधर और Br इसके आगे हमारा भी है 1। लगेगा। इसके आगे भी 2? मतलब पोटाशियम तो वो है। हाँ, इसके आगे भी 2 लग जाएगा। 2 लग जाएगा, तो इधर 2K हो गए और Br भी 2 2 हो गए, हो गए, पर तो इधर 4 Br उधर 4, भी 4 है। इधर तो 2 है Br, और इधर Br 4 है। Br थोड़ी बैलेंस हुआ। हाँ, बी आर रह गया। दोबारा करो इसको, क्योंकि ये वाला रॉन्ग है, अभी तुमने करेक्ट नहीं किया है। ठीक है, ओके मैम। दोबारा करो।
मैम उसके आगे टू लगेगा, के आगे टू लग जाएगा। ठीक है, आगे टू। ठीक है, आगे 2। अच्छा, तो बेरिलियम भी इक्वल हो गया, उस उधर भी टू है, उधर भी टू है। और इधर भी के आगे 2 लगेगा। यस मैम। पोटेशियम हो गए, ठीक है। और इधर भी और Br2 हो गए, इधर भी Br2, ठीक है। हाँ, आयोडीन भी इधर 2 हो गए, और इधर उधर भी भी दो है, और बेरियम यहाँ 1 है, और यहाँ और उधर यहाँ भी 1। एक है। तो बस सिर्फ ये 2 लगना था, है ना। यस मैम। तो इसके बारे में मैं तुम्हें कल एक्सप्लेन करूंगी, ये वाले के बारे में। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, ये वाला मैं डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, डबल डिस्प्लेसमेंट की एक बार एग्जांपल देखना कौन से थे। वो आयरन वाला, Fe वाला। FeSO4 जो हो रहा था। हाँ, अच्छा। वो सल्फर को उधर कर देता है शिफ्ट। अच्छा, चलो ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका मैं वो तुम्हें बाद में बताऊंगी क्यों है ये। ठीक है। क्योंकि मैम उसमें ना बेरिलियम और वो दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं। बेरियम और बेरिलियम। बोरोन, बोरोन बोरोन, और हाँ। बै बोरोन और बेरियम। हम्म। और वो उसको ना वो कर रहा है, जो आयोडीन है ना, हम्म। वो वो डिस्प्लेस कर रहा है। अच्छा, ठीक है। चलो अब सेकंड वाला करो। सेकंड वाला है ZnCO3 प्लस, ओहो, प्लस ZnCO3 दे रहा है ZnO प्लस CO2। इसको भी वो करना है डिस्प्लेस, मतलब वो बैलेंस। बैलेंस। हाँ, चेक करो कि ये बैलेंस है, नहीं है तो फिर करना होगा। ओके मैम। मैम ये कॉपर है कि वो है लास्ट वाले में ओ कार्बन, बनाया ये CO है, CO2। ओके मैम। ये जिंक है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। ओके मैम। इधर थ्री, इधर वन। तो ये मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में, हाँ, तुम इसे ओके करो। मैम।
यस तमन्ना। मैम वहाँ पे जिंक के आगे 2 लग जाएगा। पहले इधर जिंक का कितना है? 2। या नहीं, यहाँ है कितना? 1 है। 2 है, वैसे 1 है वो उधर। वैसे 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ पर 1 यहाँ है। यहाँ पे कार्बन कितना है? 3 नहीं, 1। यहाँ पे कार्बन 1 है। 1 है, और यहाँ कितना है? 1 है। 1 यहाँ ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे यहाँ भी पे 3 है। भी। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें। ओके मैम। हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्या एग्जाम्पल है? ZnCO3, ZnO में कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, तो ये डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज हो रहा है, मतलब एक जो है वो 2 में टूट रहा है। ठीक है, तो ये ओके मैम। एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का। हम्म। ठीक है, ओके मैम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो इसके बाद है हमारा थर्ड। एक सेकंड रुकना, इसको रिमूव करती हूँ। हाँ, थर्ड है H2 प्लस Cl गिव्स HCl। इसको करो बैलेंस, और ये किसका एग्जाम्पल है तुम बताओ। ओके ठीक है, मैम। बैलेंस करो पहले। मैम उसके आगे 2 लग जाएगा। हाँ बताओ तमन्ना, क्या कह रहे हो? H के आगे 2 लग जाएगा। H के आगे 2 लग जाएगा, फिर ये बैलेंस्ड है। अ, मैम कैल्शियम वो तो इक्वल है, क्लोरीन तो से। क्लोरीन इक्वल है, हाइड्रोजन भी इक्वल है, ये बैलेंस हो गई है। अब ये बताओ, हाँ, ये किसका एग्जाम्पल है जिसमें दो जो कंबाइन होके एक बनता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ही नहीं, इसमें कोई डिस्प्लेस नहीं हो रहे, ये है कॉम्बिनेशन, ओके मैम। जो सबसे पहला पढ़ा था। हाँ उसमें तो फिर एक बनाता है नया प्रोडक्ट। हाँ, एक सेकंड, ये तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके मैम। तो अब फोर्थ करो, लास्ट है हम्म। Mg प्लस HCl gives MgCl2 प्लस H2। अब ये चेक करो कि ये बैलेंस है कि नहीं है। ओके मैम।
मैम वहां पे ना वो लग जाएगा, 2 लगेगा H के आगे। ये मैम समझना किया। हाँ यस मैम। मैम वहां पे ना 2 लग जाएगा H के आगे। मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, और हमें सिर्फ कैल्शियम को और हाइड्रोजन को करना था, तो H के आगे 2 लग जाएगा, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और वहां पर भी 2 हैं पहले से ही, और फिर उसके आगे लगा देंगे तो कैल्शियम भी 2 हो जाएगा, वहां पे भी 2 कैल्शियम है। यहाँ पे H के आगे लगे, HCl के आगे लगेगा 2। 2। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड है। यस मैम। वेरी गुड। तो ये किसका एग्जाम्पल है? Mg प्लस 2HCl। अब ये Mg है, ये रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को और उसकी जगह पे आ जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का है। वेरी गुड। तो ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एक में हीट, फोटो, और जो मतलब ऐसे बनते हैं, और उसमें एक इलेक्ट्रिक वाला होता है, और एक और होता है जो उससे बनता है। ये ऐसे वाले नहीं जवाब दे सकते हैं जैसे तुम जवाब दे रही हो। ओके मैम। हाँ, कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं और उनके एग्जांपल दो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो ये कब होते हैं? व्हेन एनर्जी इज, ये मैं लिख नहीं रही, छोड़ो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो लिखा ही है। तो ये एंडोथर्मिक होते हैं व्हेन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ओके मैम। जब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तब हम एंडोथर्मिक होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं फोटोसिंथेसिस, और एनर्जी। मेल्टिंग ऑफ आइस, उसके बाद एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं? Is the one in which energy is released from the system into the surrounding. ओके मैम। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एक, हाँ, तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं एक्सोथर्मिक के? एक्सोथर्मिक के
इवेप मामी के वाला याद नहीं आ रहा। याद है क्यों? नोट्स आज ये नोट्स वाली कॉपी नहीं है क्या? वो वाली कहाँ गई नोटबुक? मैम वो मेरे पास ही, लेकिन ना मैंने अभी ना पढ़ा नहीं था क्योंकि एसएसटी का पढ़ रही थी। वो फिर मेरी तबीयत ठीक थी तो इसलिए। अच्छा, हम्म। तो इसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ओके मैम। तो और एक्सप्लोजन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। तो एक्सप्लोजन देन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन पढ़ा है फिजन पहले एंड कभी? फ्यूजन, एक तो वो होता है क्या मतलब। होगा? हाँ, हाँ। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पढ़ा होगा पहले। यस मैम, एक वो होता है जिसमें वो ब्लास्ट मतलब ऐसे फट जाता है। हम्म। और और एक वो होता है जिसमें वो मतलब वो बनना शुरू होता है, इकट्ठा हो जाता है। हम्म, ठीक है। तो हम्म, हमारे इसके कल हमारे से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़े मतलब जितने आज के हैं ना उतने थोड़े और बचे हैं। तो ओके अब मैम। ये नहीं है, बैलेंस इक्वेशन करने वाले नहीं है अब, इसलिए। तो ये अब हम क्या कहते हैं, जो कल वाली क्लास होगी ना, एक तो जो सारे होमवर्क में दिए हुए हैं तुम्हें बैलेंस करने के लिए रिएक्शन वो करके लाना। और क्या कहते हैं, अब बचे हुए क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे कल, तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये बताओ तुम्हें जो पेपर के लिए तुम्हें कब छुट्टी लेनी है? पेपर के लिए मुझे कब छुट्टी मिली है? मतलब कब लेनी है तुम्हारा, कब कब है एग्जाम? मेरा तो मैम 12 को है। मतलब इस सैटरडे को? हाँ। तो तुम क्लास कर लोगे सारे दिन? मतलब हाँ मैम, मैं कर लूंगी क्लास। अच्छा, कोई इशू तो नहीं है ना? नो मैम। चलो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, और कल ये जितने भी रिएक्शन है जो आज का होमवर्क है वो कल कल कंप्लीट करना। ओके फिर हम मैम। इसके ना फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हें भेज नहीं रही, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसका जैसे ही ये तुम्हारे एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें एक दो दिन इसके प्रिपेयर करने के लिए चाहिए तो बता देना, उसके बाद फिर इसका टेस्ट होगा फिर चैप्टर का। ओके मैम। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर 4 बजे। ओके मैम।